भारतीय परिषद अधिनियम 1892 केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों के आकार एवं कार्यक्षेत्र का विस्तार। व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को निश्चित दशाओं के अंतर्गत बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया। परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला भारतीय परिषद अधिनियम 1861 केंद्र प्रेसिडेंसियों एवं प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना, काउंसिलों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति। अगला 1858 का अधिनियम भारत का शासन कंपनी के हाथों में से ब्रिटिश ताज ने ले लिया। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। अब वह भारत में ताज क्राउन का प्रतिनिधि होगा। भारत सचिव तथा भारत परिषद की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। यह है 1858 का अधिनियम। चार्टर एक्ट 1853 ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी समय कंपनी से भारत का शासन अपनी इच्छा अनुसार वापस ले सकती है। भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए खोल दी गई। पहली बार व्यवस्थापिकाओं को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने अनुरूप नियमों का निर्माण कर सकती हैं। यह है चार्टर एक्ट 1853। 1833 का चार्टर एक्ट बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के ऋणों की जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने ऊपर ले ली। कंपनी के किसी पद पर नियुक्ति के लिए सभी भारतीयों से समानता के आधार पर व्यवहार करने की बात कही गई। लॉर्ड मोरल के अनुसार यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1909 तक पास की गए अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया। भारतीय व्यापार सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की आज्ञा दे दी गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कंपनी की सरकार पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ गया। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसके 4 के स्थान पर 3 सदस्यों वाली परिषद के हाथों में दे दिया गया। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश का नाम दिया गया। बम्बई तथा मद्रास में गवर्नरों की सहायता के लिए 3-3 सदस्यीय काउंसिलें बनाई गई। सर कॉटरनी इल्बर्ट इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स को नियंत्रित करना था। इस प्रकार शासन को ही दोहरी प्रणाली एक कंपनी द्वारा और दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा बना दी गई। निरीक्षण एवं प्रतिनिरीक्षण की यह व्यवस्था 1858 तक चलती रही। यह था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इससे पहले था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत। कुछ विशेष मामलों में बम्बई व मद्रास की प्रेसिडेंसियों को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना। फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इस एक्ट ने ब्रिटिश भारत में एकल प्रकार यूनिटरी टाइप की सरकार की स्थापना की नींव रखी। लॉर्ड नॉर्थ के अनुसार इस एक्ट का प्रत्येक अनुच्छेद इस प्रकार बनाया गया था कि वह कंपनी के मामलों को ठोस, सुस्पष्ट एवं निर्णायक स्वरूप प्रदान कर सके। बर्क के अनुसार रेगुलेटिंग एक्ट राष्ट्रीय अधिकारों, राष्ट्रीय आस्था एवं राष्ट्रीय न्याय का उल्लंघन था।